Today's press conference is about the first press conference after our elections. As you know that we have been recently we have concluded our elections. जो भी आपने बाज़ाब्ता विटनेस किया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने बाज़ाब्ता एक प्रोसेस को introduction is actually Baba Nazrul Islam, the president of Private Schools Association, Jammu and Kashmir. Earlier, I was elected for an interim period, and now recently you might have seen that, witnessed that this is our first press conference after the elections and oath ceremony. Anyway, we exactly हमारा जो मकसद है आज मिलने का यूं है कि हम फ्यूचर में पीएसए जेके किस तरीके से लीड करेगा एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस मैट्रिक्स में उन चीज़ों का क्या ख्याल रहेगा, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी और किस तरीके से हम बच्चों को, स्टेक होल्डर्स, वेदर दे आर किड्स, वेदर दे आर पेरेंट्स, वेदर दे आर स्कूल लीडर्स, एवरीबडी अलोंग एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे आपस में जो एक पॉजिटिव, ट्रांसपेरेंट और कंड्यूसिव और कोलैबोरेटिव रहेगा। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, फर्स्ट टाइम हम प्राइवेट स्कूल्स में लागू करने वाले हैं, वो है पॉश एंड पॉस्को। हम हर किसी स्कूल में एक पॉस्को और पॉश की एक सेल बनाना चाहते हैं और जो बाज़ाब्ता उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेगा जो हमारी बच्चियां फेस कर रही हैं, हमारे विमेन फोक फेस कर रही हैं, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं इन द स्कूल्स और इन ए वर्किंग प्लेस। स्पेशली स्कूल इज द बेसिक लर्निंग सीट ऑफ लर्निंग, जहाँ छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां जाती हैं, पढ़ाती भी हैं, पढ़ती भी हैं। तो दिस सिनेरियो वी वांट टू सिक्योर द थिंग्स। आज का थ्रस्ट हमारा अ सिक्योर एनवायरमेंट्स ऑफ स्कूल्स for our all women folk, especially even हमारी बच्चियां जो हैं और उसके बाद में overall all kids, because POSCO is related to the kids below the 18 years age and it is applicable, and POSH is applicable to the institutions where the employee strength is more than 10. So these cells will be framed by our district presidents at each level, and they will be coordinating with the UNICEF initiatives, with the other initiatives who are the other agencies working in that matter. So that is the first relief and system which we want to place in this ecosystem of education in our schools, in our institutions. Number two, we want an exactly a accountable, transparent system to be placed in our institution itself, in the association, which is linked that every member school understands that what is happening in the association. जो हम सब member school जानते हैं कि कितने सालों से, 17 साल से we have witnessed that the things have not been clear enough. So certainly will place an EPS system, एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस जो लिंक्ड हो हमारे एसोसिएशन में, जहां हमारा मेंबर स्कूल will be vibrant and understanding the dynamics of the association motives and the finances of the association. तो वो लिंकेज हम डेवलप करने जा रहे हैं in the coming months. And the third part is the accountability of the previous things, जहां पे हमारी इन प्लेस जो पुरानी हमारे सेटअप्स हुए उनकी अकाउंटेबिलिटी हम इन प्लेस करने वाले हैं। एंड हम चाहेंगे कि दैट उसमें जितने भी हमें कमिटीज बनी थी और जिन्होंने रिपोर्ट्स दिए हैं, तो उस बात पे भी मैं एलेबरेट करने जा रहा हूं इन कमिंग फ्यू मिनट्स।
the first and foremost will be focusing on the coordination between the parents and the school. बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि जहां पे स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में डिस्कनेक्ट है, एंड वही चीजें सोशल मीडिया पे प्रेसिपिटेट हो रही हैं, एंड दोज आर द थिंग्स वेयर वी फील कि दैट वो चीज हमारे एक नैरेटिव बनता है एक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, चाहे स्कूल छोटा है, चाहे स्कूल बड़ा है, चाहे स्कूल सिटी में है, चाहे वो अर्बन में है, चाहे वो रूरल में है, जहां पे भी स्कूल है वहां बच्चे हमारे ही पढ़ रहे हैं, एंड वी विश कि ये चीज जो ये मैट्रिक्स है ये इन प्लेस हो जाए। तो हमारी ये पहली जो है कि दैट इसमें फी फिक्सेशन कमेटी ने भी ऑलरेडी एक ऑर्डर निकाला है रिसेंटली कि ये कमिटीज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस में बने, जो चीज ग्रॉस रूट लेवल पे एक ग्रीवेंस बनने से पहले कंप्लेंट्स पे ही खत्म हो जाए, बिकॉज थिंग्स हैपन, जब काम होता है तो सर्टेनली कुछ चीजें रह भी जाती हैं, कुछ इश्यूज रह भी जाते हैं, तो सर्टेनली वो चीजों को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। द थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉन्ग्रेट एलजी गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली जो एलजी का इनिशिएटिव अभी आया है, एंड पूरी मशीनरी हमारे इसमें लगी है कि दैट नशा मुक्त भारत, ड्रग फ्री, और इसमें इतना क्रैकडाउन जो हुआ है, वी वेलकम इट फ्रॉम JKPSA एंड वी एश्योर द गवर्नमेंट that will be taking part in every such initiatives which will certainly see that our kids are safe, they are drug free. ये जब तक हमारे घर में पहुंचे, let us catch them there. जब तक ये हमारे हर किसी घर में पहुंचे, हमने ये इंश्योर करना है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ में इन इनिशिएटिव्स में बराबर साथ दें। अभी हमारा कल ही हमें एक इन्विटेशन आई है यहाँ से ड्यूकॉम ऑफिस से regarding the flag off of the rally, and we are hopeful that now that we'll be taking part in बढ़ चढ़ के हम पार्ट लेंगे। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में हमने बिल्कुल एक सिस्टम मुरतब किया है। We have now divided the programs and split it in the whole valley, and not only through the other awareness programs but also through sports initiatives. So we will be tying up, we'll be really working with the sports council, the other institutions, government institutions, and we will be seeing that these initiatives of positivity is remaining, और बच्चे ड्रग फ्री के इस माहौल में पीछे जाएं। अब मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश ये है कि जो बच्चे आप छोड़ रहे हैं इन श्रीनगर में या कहीं और भेज रहे हैं, हैव अ क्लोज आई ऑन देयर एक्टिविटीज, सी दैट वी कैच देम। उनके जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं उनमें हमें बात करनी है। सो मेंटल हेल्थ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल बी टेकिंग अप इन आवर इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज यूजुअली मेंटल हेल्थ पे ही बात होती है। बच्चा एस्पिरेशंस लेता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, इस प्रेशर को कूप अप करने के लिए ही कम्स अप विद समथिंग फैंटेसी, और वही लोग उसको फायदा उठाते हैं। इसलिए हम उसकी अवेयरनेस बाज़ाब्ता हर जगह पे कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि हम पेरेंट्स को भी इस बारे में देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा। So how can we differentiate what which organization is? सर मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि वार साहब ने कहा कि ये नहीं है। वार साहब ने ये भी कहा है कि आप लोग कोई वहाँ था ही नहीं, मतलब जो थे वहाँ पे उनके अपने मकासद है, उन्होंने मकसद तो हमें हमारे जितने भी यहाँ पे जो वहाँ पे ओथ सेरेमनी पे उनको ये भी नहीं पता है कि ओथ सेरेमनी है। पहले 2 पॉइंट्स में मैं जवाब दूंगा। नंबर 1, मकासद पे हम सब के मकासद, जितने भी स्कूल लीडर्स यहाँ बैठे हैं उनके मकसद हैं। वी आर एसोसिएटेड विद द एजुकेशन, दिस इज आवर प्राइम, हमारा मकसद एजुकेशन। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, नेदर वी बिलीव इन एनी ऑफ द थिंग्स। वी हैव वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज एजुकेशन। हमारे तालीम ही हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमने 30 साल 40 साल अपनी जिंदगियां इस एजुकेशन सेक्टर में दी है। सो वी विल नॉट अलाउ anybody to come, we are not in a mood to compromise on that. This is very clear. We are not associated with any of the ideologies. We are one ideology, that is education. So let it be clear fact. Number two is that it was elections didn't happen.
Sir, elections didn't happen. I think you are the witness that every day, everywhere, wherever the elections were happening, it was a process. It was being witnessed by a proper election commission, and it was being conveyed by चाहे 2 member थे या 3 member election commission में जाते थे. They used to witness the observers. ये कोई हमारा ना वो इसका पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं था. इट वाज एन स्कूल लीडर्स अपना एक साथी को चुन रहे थे. तब भी बाहर के एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वर्स इन प्लेस थे. एंड दैट विच हैज रिटन, हमने जब इसकी क्रोनोलॉजी दी है कि दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, दिस क्रोनोलॉजी हैज वेंट अप टू 10 ऑफ दिस इलेक्शन. जब 10 इलेक्शंस कंप्लीट हुए, 6 इलेक्शन के बाद 6 इलेक्शन 30 मार्च को कंप्लीट हुए, तो जो ही 6 इलेक्शंस का सिनेरियो सामने आया तो 5 और 30 मार्च को एक डेडलाइन थी फॉर सबमिशन ऑफ द प्रीवियस अकाउंट्स. तो उस वजह से ये दोनों क्लब हो गए. 5 फरवरी को, 5 मार्च को, अप्रैल को, तो किसी फैक्शन में कुछ लोगों को हमें अच्छे नहीं लगे. तब तक तो हम अच्छे थे, उसके बाद में हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगा. उस वजह से तो हम उस पर भी अफसोस नहीं करते हैं. हम यही करते हैं कि दैट हमारा मकसद एक है, कोई कैसे भी चलेगा. हमारा एक ही मकसद है कि दैट वी आर वर्किंग फॉर आवर ओन इंस्टीट्यूशंस, फॉर आवर ओन स्टूडेंट्स, फॉर आवर ओन कम्युनिटी, फॉर आवर ओन स्टेक होल्डर्स. सो वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी कि यहाँ पे ये एक ग्रुप है, वहाँ पे दूसरा ग्रुप है. वी हैव अ कम्युनिटी, वी आर वर्किंग फॉर आवर. नगर साहब, इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या वार साहब को जोड़ने की कोशिश नहीं हुई? I would like to add कि if the ideology is same, why not a single association? I wish that our doors are absolutely, ma'am. Actually, we are in a single association. There may be differences on the path. The path is that we don't believe in the permanency of the posts. The path is that we don't believe in the lifetime chairmanship. The path is that we don't believe, we ridicule, we state away that we want the transparent system should be in place. The path is that we want accountability at the grassroots level. The path is that every member is equal and he should have an opportunity to question any of the bodies. Any point. I was like, maybe you already answered this question, but I'll still ask this question. Sir, There is only one logo, that is one name, one logo. PSHK, and your association is using that same logo and same picture, same name, and WhatsApp association is using the same logo, same picture. WhatsApp group is same. And WhatsApp, even at times we get confused. sometimes. So, what are you doing in this regard? Who is authorized and who will authorize you or WhatsApp to use that logo and name? And plus, There are multiple questions. yeah, so let you first answer this one. We have 2-3 issues which you have posed. Number one, the logo is same. I wish that let so many schools use the logo. मैं तो चाहता हूँ सबके सब लोगो हमारा ही करें इस्तेमाल. वो कोई मसला नहीं है. कहाँ पे जाएगा, टाइम विल डिसाइड इट. कौन इसको ओन करेगा, लेट द स्कूल लीडर्स डिसाइड इट. आई एम नॉट द जज. It is the state executive council which is the judge. It is the school leaders which are the judge. ना वार साहब डिटरमिन करेंगे, ना मैं डिटरमिन करने वाला. मैं एक अदना एक सिपाही हूँ, तो मैं उसके हिस्से से काम करूंगा और लेट टाइम डिसाइडेड कि ये कहाँ पे जाएगा. That's it. सर फिरदौस जरूर मेरा एक आम सा सवाल है. अभी तक प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स से अच्छी खासी फीस वसूल करते हैं, लेकिन अभी भी टीचर्स को 5 से 6 हज़ार रुपए सैलरी है, साथ मिनिमम वेजेस भी नहीं देते. सेकंड थिंग, जब भी पोस्ट्स निकलते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि फीमेल्स ओनली कैन अप्लाई. क्या मेल सेक्शन के लिए खाली ड्राइवर्स को लिए रखा है, क्या उन सब चीजों के लिए क्या कुछ कर रहा है? Yeah, there are certain, they absolutely right. देखिए कुछ चीजें I agree in certain points, I disagree with you, sir. पहले तो जो सैलरी का क्वांटम होता है, it depends on. मेरा टीचर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं आपका मैं कंप्लीट करूं सर. तो मेरा टीचर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरा इंस्टीट्यूशन सिर्फ वॉल से नहीं डिटरमिन होता है, वो मेरे HRD जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इम्पोर्टेंट है. सो एक कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने टीचर को पैसा हम यहाँ से लें और अपने टीचर को पेमेंट ना दे एंड ही विल बी रिड्यूस्ड. वो तो पॉसिबल. अब क्या है, जहाँ पे आप 5,000 की फीस ये तनख्वाह देते हैं, वहाँ पे आप 500 का ही ट्यूशन फीस देखते हैं. सो यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल, नॉट विद एप्पल विद बनाना. तो थोड़ा सा इसमें हमें केस बेसिस पे, एब्सोल्युटली वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द केस बेसिस,
पर वरना ये कंपैरिजन सही होना चाहिए सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Even more. Sir. Teachers association अभी तो ये association अभी तक काफी साल से चल रही है। लेकिन जब grievances का सवाल आता है, जो भी parents की grievances होती है, तो गवर्नमेंट को पिछली बार फ्री कमेटी बनानी पड़ी। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कभी भी इन grievances को सीरियस नहीं ले लिया गया। तो क्या वजह है क्योंकि आपके साथ भी अभी स्कूल मौजूद है, लेकिन जब स्कूल को ये बात मानने के लिए आप बोल रहे हैं तो वो इस वक्त इनकार ही करते हैं। नहीं, देखिए एक चीज है, मैं आपको बताऊं, टीचर पेरेंट्स आर वन मोर पिलर फॉर अस। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनूंगा या उनको डिसएग्री कराऊंगा या उनको एग्री कराऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई विल बी एबल टू रन द इंस्टीट्यूशन। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, they are part and parcel and stakeholders with me in the process of imparting education and process of quality education. Everything which a penny a teacher is paying, parent is paying, has to see that कि ये जा कहाँ है, आ कहाँ रहा है। मसला ये हम आज वो बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस उनके लिए बना रहे हैं। अब टीचर्स स्टूडेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन, पैनल बोर्ड का जमाना पहले हम देखते थे ना, हम पैनल बोर्ड्स का जमाना था, न ऑडिटोरियम्स का जमाना था, न लाइब्रेरीज का जमाना था, न कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट्स थे। सवाल है कि आज आप पीसी हुई और उससे पहले भी वासा की तरफ से हुई, तो मसला ये है कि जब आपकी तरफ से कोई इनको डायरेक्शन मिलती है तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा, देयर आर स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑलरेडी इन प्लेस लाइक फिजिशियन कमेटी एंड नाउ, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि हम जो ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पेरेंटल हर किसी स्कूल में एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इट इज कस्टमाइज्ड। जो इश्यूज एक्स स्कूल में है वो वाई स्कूल में नहीं होंगे, जो स्कूल इश्यूज वाई स्कूल में है वो, इसीलिए बहुत अच्छा ऑर्डर आया है अभी फिजिशियन कमेटी की वजह से, जो उन्होंने एक खास स्कूल के लिए उनको मैंडेटरी करा कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने। और लास्ट पॉइंट इज दैट कि जो अभी PNICs की बात हो